दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक वित्त मंत्री जेटली और कैलाश विजयवर्गीय मिलने पहुंचे। कुछ ही देर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से करेंगे मुलाकात। ललित गेट पर देंगी सफाई, साथ ही पार्लियामेंट में उठने वाले मुद्दों पर तय होगी रणनीति। व्यापम में घिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में शाम 4 बजे होगी बातचीत। गोवा में एक मंत्री और अधिकारियों पर लगा $10 लाख की रिश्वत का आरोप। पीटीआई के मुताबिक गोवा गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दी गई रिश्वत। पीटीआई के मुताबिक $10 लाख की रिश्वत केस में से जुड़ी है न्यू जर्सी की एक अमेरिकी कंपनी। ठेका हथियाने के लिए दी घूस। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर का बयान, रिश्वत कांड की हो सीबीआई जांच, बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। दिल्ली के ख्याला में विष्णु गार्डन में 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। मलबे से 12 को बचाया गया। इमारत के मलबे में फंसी बच्ची को निकालने की जद्दोजहद जारी। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। बीती रात 9 बजे हुआ हादसा, तब से राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी। इमारत में रह रहे थे करीब 15 परिवार। ईद की वजह से बड़ी संख्या में लोग थे घर से बाहर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौके पर पहुंचे। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने बचाव के काम में की देरी। दिल्ली में इमारत ढहने से हुए हादसे में मकान मालिक पर लापरवाही का केस दर्ज। पीड़ितों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की मौत से गमजदा परिवार। पुलिस के मुताबिक अवैध तौर पर 5वीं मंजिल के निर्माण के वक्त हुआ हादसा। पहले भी 2 मंजिलों का हो चुका था अवैध निर्माण। आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह ने एमसीडी पर साधा निशाना। हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय पर जुटेंगे यूथ विंग के कार्यकर्ता। पुलिस कमिश्नर से इस्तीफे की मांग। उफा वार्ता के बाद सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। मनीष तिवारी ने पीएम का मजाक उड़ाया। ट्वीट में हम्टी डम्टी राइम्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का किया उल्लंघन। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के गोले। जोतेरिया और शाहपुर केरनी गांव की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के गोलों में बुरी तरह हुई जख्मी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में नजर आया पाकिस्तान में बर्फी तबाही का मंजर। कसियां, शाहपुर केरनी, गोथरी में हुआ जबरदस्त नुकसान। पुंछ में 15 जुलाई से अब तक पाकिस्तान ने 6 बार तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की करतूत से एक शख्स की हुई मौत, 13 लोग हो चुके हैं घायल। सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने दिखाई सीनाजोरी। उल्टे भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप मढ़ा। श्रमिक संगठनों से आज चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चर्चा करेंगे पीएम। सरकार की नीतियों पर भी होगी चर्चा। कल दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीएम ने कल एनडीए के घटक दलों की बुलाई बैठक। सत्ता में आने के बाद पहली बार पीएम ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र।
मॉनसून सत्र से पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल के बयान से हो सकती है सरकार की किरकिरी, कहा 2020 तक भारत होगा हिंदू राष्ट्र। और किस प्रकार के कार्यकर्ताओं से हम इस भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में निर्माण कर सकेंगे। आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन के किताब के विमोचन पर पहुंचे थे अशोक सिंघल, कहा 800 साल बाद आई अपनी विचारधारा वाली सरकार। इसी मौके पर मौजूद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर उठाया सवाल, कहा देश का विकास देश के संसाधनों से हो। जोशी ने कहा देश के विकास के लिए विदेशों पर निर्भर रहना गलत। अलीगढ़ में एक गांव में 13 साल की लड़की रेप के बाद गला लेकर हत्या, रिश्तेदार पर आरोप, वारदात के बाद आरोपी फरार। पटियाला में पात्रा में देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़, 7 महिलाओं समेत 15 लोग गिरफ्तार। भारत में हर घंटे होते हैं 51 सड़क हादसे, हादसों में हर घंटे दम तोड़ते हैं 16 लोग, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जारी किए आंकड़े। साल 2014 में सड़क हादसों ने ली 1,40,000 लोगों की जान, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में जिक्र। उत्तराखंड के चमोली में आए भूकंप के झटके, सुबह करीब 5 बजे आए भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई। उज्जैन में बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी, सैलाब में डूबे घाट और मंदिर। शहर में भी घुसा बाढ़ का पानी, निचले इलाकों में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। सावन महीने में भी केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, भूस्खलन से रास्ता बंद होने की वजह से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी के मोरी में जान जोखिम डालकर टोंस नदी पार करने की मजबूरी, पुल नहीं होने से रोज मौत से जूझते हैं महिलाएं, बच्चे और बूढ़े। बच्चियों को बचाने की अनोखी जागरूकता मुहिम, सिलीगुड़ी से लेह और लद्दाख के लिए निकले बाइकर 27 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखकर रो पड़े आमिर खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर की आंखों में दिखे आंसू, सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बताई। सलमान की मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ईद पर रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान को पहले दिन मिले रिस्पॉन्स से सलमान गदगद, अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। मुंबई में सलमान ने बांद्रा में अपने घर की बालकनी में आकर प्रशंसकों का किया शुक्रिया, हाथ हिलाकर लोगों का धन्यवाद किया।